Good morning, my all in and secondary students. Today our topic diagnosis of pregnancy in OPG. ठीक है, मिडवाइफरी की आपकी टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उसमें हम कौन कौन सी डायग्नोसिस लेते हैं, ये कैसे हम जानते हैं कि आई एम प्रेग्नेंट, मतलब कि हम प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, उसे क्लियर करने के लिए फर्स्टली तो हम चेक करते हैं, ठीक ना, जो कि हमें क्लियर होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं, लाइक हार्मोनल चेंजेस हमारे होते हैं, तो फर्स्ट क्या आता है आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है, फिर बायोलॉजिकल चेंजेस आता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है। ठीक है, तो उसके आधार पे हमें पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट है, लेकिन तब पर भी हमें क्लियर करना जरूरी होता है, तो उसके लिए हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमसे कंसल्ट करती है वो, ठीक ना, कि आपका लास्ट टाइम पीरियड कब आया था। ठीक है, तो उसकी कौन सी डेट होती है, LMP, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, मतलब कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उससे हमें क्लियर होता है कि हमारा लास्ट टाइम कब पीरियड आया था। ठीक है, फिर क्या आता है, ED आता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब कि हम एक एग्जैक्ट डेट निकालते हैं कि इसी दिन आपकी डिलीवरी होगी। ठीक है, तो वो आपको क्लियर श्योर तो नहीं रहते हैं, लेकिन वो क्लियर करके हम बताते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, POG, पीरियड ऑफ जेस्टेशनल एज, मतलब कि आपकी जो जेस्टेशनल एज है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो एक डेट निकालती है कि जब आपका लास्ट पीरियड डेट आया रहता है तो उससे वो काउंट करती है। ठीक ना, फिर आपको LMP निकाल के, ED निकाल के वो आपको क्लियर बताती है। फिर इसमें क्या आता है, ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो हमें पता है कि प्रेगनेंसी की 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो मतलब जी, जब से हम प्रेग्नेंट होते हैं तब से लेके 12 वीक के हम ट्राइमेस्टर को क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका आता है 13 to 28 वीक्स, मतलब 13 से लेके 28 वीक की अवस्था को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐड करते हैं। ठीक ना, फिर आता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर 29 to 40 वीक्स। ठीक ना, मतलब कि 3 मंथ के ट्राइमेस्टर्स होते हैं आपके। ठीक ना, तो प्रेगनेंसी में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, और इन्हीं ट्राइमेस्टर में आपको एंटीनेटल विजिट के लिए जाना पड़ता है। एंटीनेटल विजिट का मतलब होता है जब हम परीक्षण के लिए, जब हम अपनी केयर के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए। ठीक है, उसी कंडीशन को एंटीनेटल विजिट कहते हैं। जब हम अपनी प्रेगनेंसी को लेके डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, उसी विजिट को हम एंटीनेटल विजिट के नाम से जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका डायग्नोसिस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कौन कौन सी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आता है आपका USG, अल्ट्रासोनोग्राफी। USG के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा कैसा है, या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका एलिसा टेस्ट। ठीक है, फिर आता है DAT टेस्ट, डायरेक्ट। फिर आता है आपका RTI टेस्ट, ठीक है, रेडियो इम्यूनो एसे। ठीक ना, ये सारे टेस्ट आपको फर्स्ट USG में कराने पड़ते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ये सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर। USG हमें सारे ट्राइमेस्टर में कराने पड़ते हैं, क्योंकि USG के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा जो बच्चा है वो सही से बड़ा हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका हो रहा है प्रॉपर कि नहीं, या बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, क्योंकि कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर हम ठीक से अपनी केयर नहीं करते हैं, ठीक से डाइट प्लान नहीं करते हैं, तो हमारा बच्चे कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी का शिकार हो सकता है। कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी मिस होता है कि जब हम प्रेगनेंसी टाइम में ही विकलांग हो जाते हैं, कोई एबनॉर्मलिटी हमारे अंदर आ जाती है, फिर भी हम ठीक से अपनी केयर नहीं करते हैं, ठीक से डाइट प्लान नहीं करते हैं, तो हमारा बच्चे कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी का शिकार हो सकता है। कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी मिस होता है कि जब हम प्रेगनेंसी टाइम में ही विकलांग हो जाते हैं, कोई एबनॉर्मलिटी हमारे अंदर आ जाती है, फिर भी हम बॉर्न कर जाते हैं। ठीक है, उसी कंडीशन को बोलते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो सेकंड वन में क्या आता है आपका, USG आता है। USG मोस्टली हम सारे उसमें करेंगे ट्राइमेस्टर में, क्योंकि USG के थ्रू ही हमें पता चलता है। फिर आता है आपका पल्पेशन। पल्पेशन होता है कि वही फिंगर टिप, ठीक है, जो हम फिंगर से टिप करते हैं। ठीक ना,
जैसे जो हमारी फिंगर होती है उससे हम टिप करके देखते हैं कि बच्चा ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिर आता है अस्कल्टेशन, जिसे हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप मतलब कि आला, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, ठीक है। तो उसके थ्रू हम सुनते हैं कि बच्चे के दिल की धड़कन, ठीक है, फीटल हार्ट साउंड, यथेस, ठीक है। फिर आपका वेजाइनल एग्जामिनेशन आ जाता है, पीबी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। फिर आता है आपका इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब होता है बाय आई, मतलब कि आंखों के थ्रू हम जानते हैं कि बच्चा हमारा मूविंग कर रहा है कि नहीं, वो फर्स्ट मोमेंट हम देखते हैं। फर्स्ट मोमेंट ऑफ द बेबी क्या होता है, क्विकनिंग। क्विकनिंग के नाम से फर्स्ट मोमेंट ऑफ द बेबी को जानते हैं, मतलब वो मदर ही ऑब्जर्व कर सकती है, ठीक है। मदर बताती है कि मेरा बेबी मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, तो उसी मोमेंट को जब फर्स्ट टाइम मदर महसूस करती है उसी वर्ड को क्विकनिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। फिर आता है आपका डायग्नोसिस ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर। फिर इसमें आपका एक्सरे आता है, फिर एसजी आती है, फिर आपका आता है कार्डियोसिंथेसिस, ठीक है। फिर एमोसिस आता है। फिर आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अलग अलग समय पर अलग अलग साइन सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक ना। ये तो सबको पता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे अंदर अलग अलग साइन सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है। हमें पेशाब बहुत लगती है और हमें बर्निंग सेंसेशन होता है, फिर हमें भूख भी काफ़ी लगती है और बार बार हमें वॉमिट सा फील होता है, जो कि हम आप लोग को पहले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं हाइपर इमिसिस ग्रेविडेरम के नाम से, ठीक है। वो मोस्टली हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमें देखने को मिलता है, जो कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें बार बार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होती रहती है, ठीक है। उसी कंडीशन को हाइपर इमिसिस ग्रेविडेरम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका, फिर देखते हैं हम कि क्या क्या मतलब कि कैसे कैसे मदर फील करती है, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता है। एक बीमारी होती है पिका नाम की, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, मदर को बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है ना, कुल्हड़, मतलब कि मिट्टी खाने का मन करता है, कुल्हड़ खाने का मन करता है। माँ जहाँ तक देखते हैं चोरी छुपे वो चौक खा लेती है, ठीक है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता है, ऐसी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, ठीक ना। तो उस कंडीशन को हम पिका के नाम से जानते हैं, PICA, पिका, ठीक है। पिका एक प्रॉब्लम होती है, एक डिसऑर्डर होता है, वो स्पेशली बहुत सारी 100 में 90% महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो ही जाती है प्रेगनेंसी टाइम पे, ठीक है। फिर क्या आता है, प्रिजम्पटिव साइन एंड सिम्टम, ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं, प्रिजम्पटिव साइन एवं सिम्टम, मतलब कि संभावित हम साइन सिम्टम क्या देखते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट वन आता है आपका ब्रेस्ट में चेंजेस, इनलार्ज ऑफ ब्रेस्टमेंट, ठीक है। जो ब्रेस्ट होता है उसमें अलग से चेंजेस आने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज होने लगता है तथा उसमें थोड़ी थोड़ी हमें ग्रीन कलर की लकीरें देखने को मिलती है, ठीक है। एमनोरिया होता है, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। मोस्टली पता है कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या आता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब आपको यूरिन बार बार पास करने का मन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको टॉयलेट लगती है। और बहुत ज़्यादा टॉयलेट क्यों लगती है हमें, क्योंकि यूट्रस जो होता है हमारा इनलार्ज होता है, यूट्रस की लेंथ जो होती है बढ़ती रहती है, ठीक है। फिर आता है आपका क्विकनिंग 18 to 20 वीक्स पर, मतलब कि जब क्विकनिंग मूवमेंट हमारा पता चलेगा तो वो कब कौन से वीक में पता चलता है, 18 to 20 वीक के अंदर हमें क्विकनिंग पता चल जाती है। फिर आता है आपका मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि जब हम उठते हैं मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह जब मदर उठती है तो उसे क्या अजीब सी जलन सी फील होती है, ठीक है। कब्ज की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और मदर को अजीब तरीके से फीलिंग आती है, ठीक है। फिर आता है आपका स्किन पिगमेंटेशन, जिसमें आता है आपका कोलेजमा साइन आता है, मतलब कि आपके थाई पे देखोगे या आपके ब्रेस्ट पे देखोगे एक अजीब सी साइन शो करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोलेजमा साइन, ठीक है। चैडविक साइन, और हमारी जो अम्लाइकल होता है उसके नीचे से लेके हमारे जेनिटल एरिया के ऊपर तक एक लाइन होती है, ठीक है। तो वो लाइन मोस्टली सारी लड़कियों में देखने को मिलती है, बट प्रेगनेंसी टाइम में वो बहुत ही डार्क हो जाती है, ठीक है। वो बहुत ही डार्क ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की शो करने लगती है और उस पर छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोबेबल साइन एंड सिम्टम, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वन आपका क्या आता है, चैडविक साइन, जो आपका क्या आता है, जो हमारी वेजाइनल होती है, वेजाइनल वॉल होती है, उसके चारों तरफ हम देखते हैं कि जो वहाँ की स्किन होती है वो बहुत ही ब्लैकिश या ब्लूइश कलर की हो जाती है, ठीक है।
और जो क्योंकि वहाँ का ब्लड जो सप्लाई होती है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाती है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ जाती है, इसी कारण वहाँ की जो स्किन होती है वो ब्लैकिश या ब्लूइश कलर की शो होने लगती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं चैडविक साइन। ठीक है, फिर आता है आपका ओसिएंडर साइन। ये साइन कब आपका स्टार्ट होता है? ये साइन आपका लगभग 8 सप्ताह के बाद से स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये भी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही होता है। ठीक ना, क्योंकि जो लेटरल साइड में प्रोबल्स, मतलब जो वेजाइनल की लेटरल साइड होती है वहाँ पे पल्पेशन ना, मतलब कि एक टिप टिप की आवाज तो होने लगती है। ठीक है, वो मदर ही फील कर सकती है, तो उससे क्या होता है, उसको अजीब सी मतलब कि ईचिंग टाइप की होती है। ठीक है, फिर आता है आपका गुडल साइन। ठीक ना, गुडल साइन क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्विक्स का सॉफ्ट होना। जो हमारी सर्विक्स होती है मोस्टली तो वो सॉफ्ट ही होती है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, सॉफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा ही मुलायम हो जाती है। ठीक है, फिर क्या आता है प्रीमी ग्रेविडा में, जो मतलब प्रीमी ग्रेविडा मतलब जो पहली बार माँ बनी होती है। ठीक है, उसमें लगभग ये 6 वीक पर देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया? फिर आता है आपका पल्मार साइन। ठीक है, ये क्या होता है, बाई मैनुअल परीक्षण के द्वारा, मतलब कि बाई मैनुअल परीक्षण के द्वारा मतलब कि जब हम उसको टच करते हैं तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि वहाँ की पल्पेशन कंडीशन जो है वो कैसी है और वहाँ की स्किन जो है वो कैसी शो हो रही है। फिर आता है आपका हेगार साइन। ठीक है, फिर आता है पोजीशन। ठीक है, बच्चे की पोजीशन, मतलब यूएसजी के थ्रू हम देखते हैं कि बच्चे की पोजीशन कैसी है और जो हमारा फीटस है उसका फीटल हार्ट सुनाई दे रहा है कि नहीं। फीटल हार्ट साउंड मतलब होता है एफ ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एफ फॉर फीटल, एच फॉर हार्ट, एस फॉर साउंड, फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, जो हम बच्चे की धड़कन महसूस करते हैं। ठीक है, ये हम किसके थ्रू महसूस करते हैं, फिटोस्कोप के थ्रू। ठीक है, ये एक टाइप का मशीन होती है जिसको हम बच्चे के ऊपर जाली के थ्रू रखते हैं और उससे उसकी धड़कन को सुनते हैं। ठीक है, फिर आता है यूएसजी। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, इसके थ्रू हम देखते हैं कि बच्चे की पूरी जितने भी अंग मतलब कि जितना स्ट्रक्चर है बच्चे का, बॉडी स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ठीक है, बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है कि नहीं, बच्चा मेल है फीमेल है, इस टाइम पे जान सकते हैं। ठीक ना, और यूएसजी के थ्रू हमें मोस्टली सब पता चल जाता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे यूएसजी इसीलिए हम कराते हैं कि जिससे हम बच्चे की कंडीशन जान सकें। क्योंकि अगर हमने बच्चे को जन्म दे दिया और बच्चा हमारा एबनॉर्मल है, लाइक बच्चे का कोई पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर बच्चा डेथ करता है तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अदरवाइज हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीजें कर लेते हैं तो इससे हमसे क्या होता है कि बच्चा अगर डेथ कर जाता है तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बच्चा बॉर्न करके डेथ करेगा तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना, खास ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, फिर क्या होता है, फिटोस्कोप के द्वारा हम फीटल हार्ट साउंड को सुन सकते हैं और मदर को बता सकते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी है, मदर और बेबी दोनों हेल्दी हैं। तो ये क्या था, मतलब कि डायग्नोसिस था। प्रेगनेंसी टाइम पे हम कौन कौन सी डायग्नोसिस करते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि मदर और बेबी हेल्दी हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर?